नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में गढ़े गए नारों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि देश में चुनाव प्रचार में लगने वाले नारों की अपनी अहमियत होती है। कुछ नारे इतने बुलंद हो जाते हैं कि उनके सहारे चुनाव लड़े भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं। जनता के राजनीतिक नजरिए को आकार देने में चुनावी नारों की अहम भूमिका होती है। पार्टियों के नारों से उनकी विचारधारा और मुद्दों का पता चलता है। हमारे देश में चुनावी नारों का पुराना और दिलचस्प इतिहास रहा है। आइए आजादी के बाद से अब तक के ऐसे ही कुछ लोकप्रिय नारों के बारे में जानते हैं इस खास कार्यक्रम नारे बड़े करारे में। तो सबसे पहले नारे जो कि देश को दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे नारे देश की आजादी के बाद से लगने लगे। ऐसा ही एक नारा था, खरा रुपया चांदी का राज महात्मा गांधी का। आजादी के तुरंत बाद लगने वाले इस नारे से साफ था कि इस समय पूरा देश गांधीमय था और आजादी के खुमार और आजादी में गांधी जी के योगदान से देश काफी प्रफुल्लित था। हालांकि आजादी मिलने के कुछ समय बाद ही बापू की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि ये नारे जो हैं वो वास्तव में देश की दिशा और दशा दोनों ही तय करते हैं। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था वो दो बैलों की जोड़ी थी। तब तत्कालीन जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और बाती था। दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह के बारे में एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ बताते हुए कहते हैं कि दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह देश की आजादी से लेकर 1969 तक रहा। इस चुनाव चिन्ह पर ही वोट मांगे जाते थे और विजय भी मिलती थी। सुनिए, मध्य प्रदेश के सीएम, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस चुनाव चिन्ह के बारे में क्या कुछ बताया है। कहना चाहता हूं, जो आप लोग को शायद याद ना हुए, 47 से 69 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? बैल जोड़ी, दो बैल जोड़ी, याद है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। उस दौरान जनसंघ और कांग्रेस में चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों पार्टियों के नारे गढ़े थे। जनसंघ ने उस दौरान चुनावी नारा दिया, देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। यह नारा था कि देखो दीपक का खेल, जली झोपड़ी भागे बैल। यानी कि जो दो बैलों की जोड़ी थी वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था और नारा भी गजब का था। जवाब में कांग्रेस का नारा भी कम दिलचस्प नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार में नारा लगाते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। तो ये नारा था जो कि जवाब में दिया गया था कि इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। आगे की अगर जो हम बात करें तो भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी का कार्यकाल बेहद दिलचस्प रहा। उनके सक्रिय होने के दौरान कई नारे खूब चर्चित हुए। शुरुआत में यह नारा बहुत गूंजता था, जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस पार्टी डाकू है। यह नारा अलग अलग शब्दों के प्रयोग के साथ लगाया जाता था। इसके अलावा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया नारा भी खूब चला। इमरजेंसी के काल में कई नारे गूंजे थे। कांग्रेस का सबसे चर्चित नारा रहा, कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ। यह नारा हर चुनाव में लगता रहा और फिर विपक्ष ने इसकी काट में नारा दिया, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे को भुनाया था। चुनाव प्रचार में उन्होंने यह कहते हुए लोगों की हमदर्दी बटोरी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। विरोधियों ने गरीबी हटाओ के जवाब में अजीब अजीब नारे दिए, देख लो इंदिरा का खेल, खा गए राशन, पी गए तेल। लेकिन वह काम नहीं आया। 5वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने 518 में से 352 सीटों पर विजय पाई।
गरीबी हटाओ उन विरले नारों में से था जिसने उसे गढ़ने वाले को चुनाव में बड़ी सफलता दिलाई। इंदिरा ने इस नारे के सहारे चुनाव जीतने के 4 साल बाद 1975 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिसका लक्ष्य गरीबी पर हमला था। तो इस तरह की बातें जो सामने आती रही हैं और जवाब में ये नारे आते रहे हैं, ये तमाम नारे जो बहुत ही करारे थे, जो बहुत ही लोमहर्षक थे और पार्टियों से बराबर जो है वो सफलता की ओर अग्रसर रहते थे। जनसंघ का नारा था, जनसंघ को वोट दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस पार्टी डाकू है। कांग्रेस का नारा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। विपक्ष ने यह नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ये तमाम नारे जो हमने आपको बताए वास्तव में एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारे थे जो देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इमरजेंसी की बात अगर जो करें, जिसे विपक्ष ने भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया, उस दौरान भी बड़े अच्छे नारे लगे जो उस समय के न सिर्फ सामाजिक वातावरण को परिलक्षित करता है बल्कि उस समय की राजनीति की चूल्हे हैं उसे भी हिलाकर रख देता है। उस दौर में एक बड़ा ही क्रिएटिव नारा लगा। वह नारा था, जमीन गई चकबंदी में, मर्द गए नसबंदी में। नसबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस चारों तरफ से घिरी तो विपक्ष का एक और नारा सामने आया, नसबंदी के 3 दलाल। नसबंदी के 3 दलाल, ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा, संजय और बंसीलाल। संजय गांधी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे थे और बंसीलाल हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। विपक्ष का एक और नारा खूब चला था, संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी, बेटा कार बनाता है माँ बेकार बनाती है। इमरजेंसी के दौरान इन नारों ने कांग्रेस के खिलाफ खूब माहौल बनाया और इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। इंदिरा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक के चिकमंगलूर गईं तो कांग्रेस ने नारा दिया, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। तो ये इमरजेंसी की बात थी और इमरजेंसी में जो नारे दिए गए, वास्तव में उसके बाद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, विपक्ष की विजय हुई और वास्तव में यह कहा जा सकता है कि जो एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ये नारे नहीं चल पाए। आपको बता दें कि इसके बाद जो नारे गढ़े गए, बात अगर जो 80 के दशक की करें तो उस समय जो नारे गढ़े गए, हिंदी के विख्यात लेखक श्रीकांत वर्मा को भुलाया नहीं जा सकता। श्रीकांत वर्मा कांग्रेस पार्टी में गहरी पैठ रखते थे। उन्होंने एक क्रिएटिव नारा दिया, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। यही बीजेपी के नारों की बात करें तो सबसे चर्चित रहा था, अटल अडवाणी कमल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान। इसी तरह वामपंथी दलों का भी एक नारा चर्चा में रहा। 80 के दशक में एक नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी, चलेगा मजदूर उड़ेगी धूल, न बचेगा हाथ न रहेगा फूल। इसके साथ ही वाम दलों का यह नारा भी खूब चला, लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान। आपको बताएं कि लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान, ये चुनावी नारे थे और 80 के दशक के ये चुनावी नारे थे। तो इन नारों ने वास्तव में लोगों को उद्वेलित किया और इन नारों ने एक जनता के बीच एक क्रांति पैदा की और इन क्रांति से वास्तव में देखा जा सकता है कि सत्ता हाथ में आई और किसी की सत्ता हाथ से गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विपक्ष के सारे नारे धरे के धरे रह गए। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर ने विपक्ष को साफ कर दिया। नारा लगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। इस नारे ने जोर पकड़ा और सहानुभूति में और इजाफा कर दिया। एक बार फिर
कांग्रेस सत्ता में आई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनावी नारे, कांग्रेस का जो नारा था जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा, वास्तव में काम कर गया और एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। अगर बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह की और उनके समय की, तो उनके समय में नारा लग रहा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब देश मंडल कमीशन की आग में जलने लगा था, नारा चला था, गोली मारो मंडल को, इस राजा को कमंडल दो। देश की राजनीति में बीजेपी के नए सिरे से उभारने राम मंदिर आंदोलन प्रमुख रहा। तो बीजेपी के नारे गूंजे, क्या गूंजे? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके अलावा एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस दौर में अटल, आडवाणी, कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारा भी चलने लगा था। आपको बता दें, ये नारा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारे हैं जो अटल, आडवाणी, कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, इसकी बात हम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता को लेकर यह नारा दिया गया था, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। तो ये जो सारे नारे हैं, ये सारे नारे एक एक करके लगे और वास्तव में जो लोगों में संचार नारों के द्वारा पैदा करना था, लोगों के अंदर वो संचार पैदा हुआ। और देखने और समझने वाली बात यह है कि वास्तव में सत्ता के गलियारे, सत्ता के रास्ते इन नारों से पूरे किए गए। 2014 लोकसभा की अगर जो बात करें, तो चुनाव के दौरान भाजपा ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया, जिसने देश में मोदी लहर को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया अच्छे दिन का नारा भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इसका जो नारा दिया गया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब की बार मोदी सरकार से लेकर बार बार मोदी सरकार के नारे शामिल हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, तो उसके बाद हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा भी गूंजा। पीएम मोदी ने खुद को चौकीदार बताया, तो कांग्रेस का चौकीदार चोर है का नारा खूब गूंजा। इसी के बाद भाजपा देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई और ये पार्टी बनकर के सामने आई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो चौकीदार हूं का नारा दिया था, वहीं कांग्रेस ने जवाब में यह कहा था, चौकीदार चोर है। आइए इनको भी सुन लेते हैं कि वास्तव में उस दौरान, उस चुनाव के दौरान किस तरह से ये बातें दोनों नेताओं ने कहीं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। सुनिए। मैं चुनाव लड़ा, आपने हमें वोट दिया, देश ने भरपूर समर्थन दिया। 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। चौकीदार। और दूसरी बात बताता हूं, चौकीदार और नवीन पटनायक जी रिमोट कंट्रोल हैं।
चौकीदार चोर है, नवीन पटनायक रिमोट कंट्रोल है। तो आपने देखा कि किस तरह से चौकीदार, मैं चौकीदार हूं और चौकीदार चोर है किनारे लगे, और वास्तव में लोगों ने खूब मजे लिए इसके, और खूब मजे लेकर वास्तव में पूरे चुनाव का आनंद उठाया और मतदान किया। और अंत में अगर जो देखा जाए तो बीजेपी की सरकार आ गई। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारे के बलबूते पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। माना जाता है कि सामान्य तौर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय पार्टी को ब्राह्मण वोटरों का फायदा पहुंचाने के इरादे से मायावती ने यह नारा दिया था, और वास्तव में सरकार भी बनी थी। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे पहले भी तमाम तरह के नारे दिए जाते रहे हैं। 2004 में अगर जो बात करें 2004 की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए गठबंधन में कांग्रेस का मुख्य नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि इस बार एनडीए सरकार सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन 13 मई को चुनाव परिणाम आने पर मालूम हुआ कि इसी नारे के साथ कांग्रेस ने 218 सीटों पर जीत हासिल करके भाजपा के इंडिया शाइनिंग के नारे को मात दे दी थी। तो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ जो था, ये नारा वास्तव में कामयाब रहा था 2004 में। ये तो थे हमारे नारे जो भारतीय राजनीति में ये एक लहर पैदा करते हुए जनता को उद्वेलित किया और राजनीतिक दलों को सत्ता में लाने में मदद करती रही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।